आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो सुनने में भले ही कल्पना जैसा लगे, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत रोचक, गंभीर और चौंकाने वाला है। आज का विषय है, यदि पृथ्वी केवल 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। साथियों, हम प्रतिदिन सूरज को उगते और डूबते देखते हैं। दिन और रात का ये चक्र हमें इतना सामान्य लगता है कि हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब संभव हो पाता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से। पृथ्वी का घूमना एक अनदेखी सच्चाई, पृथ्वी लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने अक्ष पर घूम रही है। हम इस तेज गति को महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा वातावरण, समुद्र, पहाड़, सब कुछ पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये घूमना अचानक बिना किसी चेतावनी के सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा। साथियों, उत्तर बहुत डरावना है। पहला प्रभाव, भयानक जड़त्व बल। जैसे ही पृथ्वी का घूमना रुकेगा, पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, इमारतें, पेड़, समुद्र का पानी और यहाँ तक कि हवा भी अपनी वर्तमान गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं इनर्शिया। इसका मतलब ये हुआ कि लोग हवा में उछलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जा गिरेंगे, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी, पहाड़ दरक जाएंगे, गाड़ियां, ट्रेनें, जहाज सब नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। 1 सेकंड के भीतर पूरी पृथ्वी एक महाविनाश का दृश्य बन जाएगी। दूसरा प्रभाव, महासागरों का प्रलय। साथियों, पृथ्वी के घूमने से महासागरों का जल संतुलन बना रहता है, लेकिन जैसे ही घूमना रुकेगा, समुद्र का पानी अपनी गति से आगे बढ़ेगा, विशाल विशाल सुनामी उठेंगी, पूरे महाद्वीप जलमग्न हो सकते हैं। समुद्र तटों पर बसे शहर, मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सब कुछ पल भर में मिट सकता है। ये सुनामी इतनी शक्तिशाली होगी कि इतिहास की सभी प्राकृतिक आपदाएं इसके सामने छोटी लगेंगी। तीसरा प्रभाव, हवा बनेगी विनाश का हथियार। हम जानते हैं कि पृथ्वी के साथ साथ वातावरण भी घूमता है, लेकिन यदि पृथ्वी अचानक रुक गई तो हवा नहीं रुकेगी। परिणामस्वरूप 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं चलेंगी। ये हवाएं पेड़ों, इमारतों, पुलों को उखाड़ फेंकेंगी। इंसानों और जानवरों के लिए खुली हवा में जीवित रहना असंभव हो जाएगा। ये हवा नहीं, बल्कि एक महाविनाशकारी तूफान होगा। चौथा प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। साथियों, पृथ्वी का घूमना उसके गुरुत्वाकर्षण को भी संतुलित करता है। यदि पृथ्वी रुक जाए तो भूमध्य रेखा पर वजन अचानक बढ़ जाएगा, समुद्रों का पानी ध्रुवों की ओर खिसकने लगेगा, पृथ्वी का आकार थोड़ा बदल सकता है। इससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। पांचवां प्रभाव, दिन रात का संतुलन टूट जाएगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे और फिर से घूमना शुरू न करे तो पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा दिन में रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा रात में। जहां हमेशा दिन रहेगा वहां तापमान असहनीय हो जाएगा और जहां हमेशा रात रहेगी वहां सब कुछ जम जाएगा। हालांकि हमारा विषय सिर्फ 1 सेकंड का है, लेकिन उस 1 सेकंड में ही ये संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्या 1 सेकंड सच में इतना खतरनाक हो सकता है? साथियों, हम सोचते हैं कि 1 सेकंड तो बहुत छोटा समय होता है, लेकिन विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति के नियमों में थोड़ा सा भी हस्तक्षेप विनाशकारी परिणाम ला सकता है। पृथ्वी का घूमना रुकना भले ही केवल 1 सेकंड के लिए हो, लेकिन उसके प्रभाव सदियों तक महसूस किए जा सकते हैं। क्या ऐसा होना संभव है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या वास्तव में पृथ्वी रुक सकती है? विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का अचानक रुकना लगभग असंभव है। इसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, एक जो किसी विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर से ही संभव है। लेकिन यह कल्पना हमें यह समझाने के लिए काफी है कि हमारा ग्रह कितना नाजुक और साथ ही कितना संतुलित है। इस कल्पना से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय साथियों, इस विषय का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाना है कि पृथ्वी पर जीवन कितनी बारीकी से संतुलित है, प्रकृति के नियम कितने सटीक है और हम इंसान इस संतुलन को कितनी आसानी से बिगाड़ सकते हैं। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण के जरिए धीरे धीरे पृथ्वी के संतुलन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि पृथ्वी 1 सेकंड के लिए न रुके,
लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो जीवन की गति जरूर रुक सकती है। उपसंहार अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पृथ्वी का घूमना केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहां सब कुछ इतने सुंदर संतुलन में है, और हमारा कर्तव्य है कि हम इस संतुलन की रक्षा करें, प्रकृति का सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर कभी पृथ्वी की गति रुक गई तो शायद हमें संभलने का दूसरा मौका न मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।